नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज असेंडेंट में शनिदेव जो वक्री होंगे उनका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, ये हम लोग समझेंगे। अगर आपने मेष लग्न का जून 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, ये समझते हैं कि ग्रह वक्री कब होता है। ग्रह जब सामान्य गति से चलता है तो उसे मार्गी कहते हैं। ग्रह जब तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी कहते हैं। और इसी तीव्रता में ग्रह पीछे की ओर जाता हुआ अगर दिखाई देता है तो उसे वक्री ग्रह कहते हैं। देखिए, वास्तव में ना ग्रह कभी पीछे और उल्टे नहीं जाते हैं। उनकी गति के कारण यह आभास होता है कि ग्रह पीछे की तरफ जा रहे हैं और इसी आभास को वक्री ग्रह कहते हैं। यानी कि कोई भी ग्रह वक्री तब होता है जब कोई ग्रह सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होता है और पृथ्वी के काफी निकट भी आ जाता है और पृथ्वी की गति से थोड़ा कम गति पाता है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है। क्योंकि देखिए, कोई भी ग्रह जब पृथ्वी के इतना निकट आ जाएगा ना तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक रहेगा और पृथ्वी पर अधिक प्रभाव पड़ने के कारण वह ग्रह को हम लोग वक्री ग्रह कहते हैं। और इसीलिए वक्री ग्रह बलवान भी होते हैं। और शनिदेव जो विराजमान है, देखिए शनिदेव आपके वक्री हो रहे हैं 12:35 पे वक्री हो रहे हैं और 15 नवंबर के शाम 7:51 यानी कि 139 दिन के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं वे आपके 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं और आपके दशम भाव और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं। देखिए, शनिदेव आपके दशम भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव में गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है 1 मई 2024 से। तो देखिए, 1 मई 2024 से गुरु की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि देखिए, आपको गुरु का फल 4 जून से ज्यादा मिलेगा क्योंकि 4 जून तक गुरु जो है वे अस्त रहेंगे। तो 5 जून से आपके काम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाने वाले हैं। और आपके दशम भाव के स्वामी है शनिदेव जो कि आपके 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम से आपको लाभ हो रहा है। पैसे लगा के अगर आप काम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और काम अगर आप अपना बढ़ाना भी चाह रहे हैं तो आपके लिए अच्छा लाभदायी ये समय साबित होगा। पहचान वाले लोगों से आपको लाभ होगा, कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा। देखिए, शनिदेव यहाँ पे आपके 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं तो ज्यादा बलवान हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे चूंकि वे बलवान हो रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन से तो लाभ कराएंगे, आपके पहचान वाले लोगों से लाभ कराएंगे। और आपके एकादश भाव के भी स्वामी है शनिदेव जो कि आपके एकादश भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है। तो देखिए, एक तो 17 जनवरी 2023 से विराजमान है तो आपके कम्युनिकेशन से आपको लाभ करा रहे होंगे, दोस्त पहचान के लोगों से लाभ करा रहे होंगे। और अब तो वक्री भी हो जा रहे हैं 29 जून से। तो यहाँ पे 139 डेज यानी कि 139 दिनों के लिए आपको शनिदेव का शुभ फल मिलेगा। क्योंकि शनिदेव देखिए यहाँ पे आपके 11वें भाव में जब विराजमान हुए 17 जनवरी 2023 से बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है शनिदेव द्वारा। आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी, पर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। देखिए, यहाँ पे आपका ज्ञान बढ़ेगा, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके लग्न पे। देखिए, लग्न पे पड़ रही है तो नेगेटिविटी आपका बढ़ने वाला है, नेगेटिव थॉट्स बढ़ने वाले हैं। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दें। आलस्य आप में बढ़ेगा। हालांकि देखिए, मंगल 1 जून से विराजमान है और अपने राशि में ही विराजमान होकर पंच महापुरुषों का निर्माण कर रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आलस्य आप में बढ़ेगा। मंगल चूंकि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ पे आपके थोड़ा हिम्मत को बढ़ाएंगे, पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है तो आपको हिम्मत जुटाना पड़ेगा। आप हिम्मत करने का प्रयास करेंगे तो आपका निश्चित तौर पर आप हिम्मत कर पाएंगे, क्योंकि लग्न पे मंगल विराजमान है तो आपको पराक्रमी तो बनाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएंगे। बस नेगेटिव थॉट से आपको बचना है। और शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके 5वें भाव में पड़ रही है और आपका 5वां भाव हो जाता है संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का। तो जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको उनके पढ़ाई में ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। पढ़ाई में दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो पढ़ाई ज्यादा फोकस से आपको करना है। प्रेम संबंध में मन मुटाव होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। साधना अगर आप करते हैं तो साधना करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बच्चों के साथ आपके मन मुटाव बढ़ेगा तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें।
और शनि की 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 8वें भाव पे पड़ रही है, और 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो 8वें भाव में देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए आपके आयु के लिए तो शुभ फल देंगे, पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको चोट पाट लग सकता है, तो चोट पाट से बचें। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपके आयु के लिए अच्छा फल मिलने वाला है आपको, पर आपके ससुराल वालों से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मनमुटाव से बचें। देखिए ये जो समय है ना, इसमें मनमुटाव होने से आपको बचना है, खासकर आपके ससुराल वालों से, क्योंकि देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु आपकी चीजों को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, पर अब शनिदेव वक्री हो जा रहे हैं, तो वक्री होने के कारण उनका प्रभाव आपके ससुराल वालों पर ज्यादा रहेगा, यानी कि मनमुटाव होने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ रही है। तो इस चीज का आप ध्यान दें और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए मंगल चूंकि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं, तो आपको क्रोध ज्यादा आएगा। आपके स्पाउस के साथ विवाद के योग बना रहे हैं, तो विवाद से आपको आपके स्पाउस से बचना है, आपके भागीदार से विवाद से आपको बचना है। और गुरुदेव जो बैठे हुए हैं आपके दूसरे भाव में, तो यहाँ पे आपके पारिवारिक मतभेद बढ़ा रहे हैं। देखिए गुरु जो आपके विराजमान हो रहे हैं ना, वे आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपका नसीब तो आपका सेविंग्स में साथ देने वाला है, यानी कि आपका नसीब आपका साथ देगा सेविंग्स करने में। परिवार वाले आपके लिए लकी रहेंगे, धन से आपका भाग्य बढ़ेगा, और गुरु आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका खर्च बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं ना, उनके लाभ के योग बन रहे हैं, पर यहाँ पे बाकी लोगों का थोड़ा बहुत सेविंग्स पे उनको ध्यान देना है, क्योंकि गुरु यहाँ पे आपका सेविंग्स तो कराएंगे, पर आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो सेविंग्स को खर्च कराएंगे। हो सकता है आप आपके परिवार वालों के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं, उस पर आपका खर्च बढ़े। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेविंग्स पे विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे आपका सेविंग्स आपको एकदम सोच समझ के समझदारी से करना है। हालांकि देखिए यहाँ पे आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है, तो आपके सेविंग्स के लिए आपको शुभ फल देंगे, पर पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं, आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, तो शत्रु का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, शत्रु या कॉम्पिटिटर, क्योंकि गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव पे पड़ रही है, और 6वां भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है, तो मामा मौसी से संबंध में मजबूती लाएंगे, पर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को बढ़ाएंगे, और आपके काम में टफ कंपटीशन भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए टफ कंपटीशन आप क्रिएट करेंगे, लेकिन आपका टफ कंपटीशन के बावजूद भी आपका काम होगा, क्योंकि गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव में पड़ रही है, तो 10वां भाव हो जाता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का हो जाता है। तो बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है, तो देखिए यहाँ पे आपके 10वें भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो आपके संबंध में मजबूती लाएंगे, और शनिदेव जो है आपके 10वें भाव के स्वामी है, मतलब बॉस और पिता से भी आपको लाभ होने वाला है। देखिए अगर मैं ओवरऑल देखूं ना, तो शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं उसका आपको शुभ फल मिलेगा, बस आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, आलस्य नहीं करना है, नेगेटिव थॉट से बचना है, क्योंकि यहाँ पे आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए मंगल आपके लग्न पे विराजमान है, तो आपको क्रोधित करेंगे, स्पाउस से विवाद कराएंगे, माता से विवाद कराएंगे, और थोड़ा बहुत चोटपाट लगाएंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, किसी भी विवाद से बचना है, तो माता के साथ और स्पाउस या भागीदार के साथ विवाद से बचना है। जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।